रामपुर सब रजिस्ट्रार भूमाफियाओं से मिलकर कर रहे सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री। किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर अतिरिक्त उप जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार को 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार रामपुर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित और जोरदार प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में अतिरिक्त उप जिला मजिस्ट्रेट को 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा। रामपुर से मुजम्मिल खान के साथ जन क्रांति न्यूज़ 24। जी क्या मामला है? जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था। आज हमने एक 4 सूत्रीय ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी जो कि इसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता कर रहे हैं इस समय, तो उनको एक सौंपा है, जिसमें बिना गाटर नंबर खोले की गई रजिस्ट्रियों की जांच कराने, अवैध खनन बंद कराने, जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच कराने और सीड प्लांटों द्वारा स्टोर किए गए गेहूं की जांच कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। जो पहला बिंदु है कि बिना गाटा नंबर खोले रजिस्ट्रियाँ हमारे तहसील सदर में जो सब रजिस्ट्रार हैं वो सरकार के और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि नॉन ज़ेड ज़मीनों की रजिस्ट्री पर पूरी तरह सरकार ने और जिलाधिकारी महोदय ने रोक लगा दी है। इसके बावजूद भी सब रजिस्ट्रार जो हैं बिना गाटा नंबर खोले, क्योंकि अगर गाटा नंबर खोला जाएगा तो उसमें पता चलेगा कि ये ज़मीन ज़ेड है या नॉन ज़ेड है, तो बिना गाटा नंबर खोले रजिस्ट्रियाँ धड़ल्ले के साथ की जा रही हैं, जबकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि गाटा नंबर खोले बिना आप रजिस्ट्री कर दो किसी ज़मीन की। जब गाटा नंबर खोलोगे तो उसी का तो रिकॉर्ड निकल के आएगा ये ज़मीन किसके नाम है, और जब गाटा नंबर नहीं खोलोगे उसकी चौहद्दी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण खोल के उसका आपने रजिस्ट्री कर दी, तो इसमें एक तो फौजदारी के मुकदमे बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, क्योंकि वो एक प्लॉट 2-2 3-3 4-4 5-5 जगह बेचा जा रहा है। तो इस तरह से रजिस्ट्री की जा रही है। खास करके ताशका में जो है लगभग 2000 बीघे ज़मीन जो है कस्टोडियम और कई हज़ार बीघे ज़मीन जो है यहाँ पर नॉन ज़ेड ज़मीन श्रेणी 5, श्रेणी 7, श्रेणी 9, श्रेणी 12 इस तरह की ज़मीन है जो कि गैर दाखिलकार होती है, उसको किसी के नाम हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। तो पूरे ताशके में लगभग प्लॉटिंग हो गई है और प्लॉटिंग भी इस तरह की ही रजिस्ट्रियाँ करके की गई है। तो इसमें करते क्या है, सुना है ये कि सब रजिस्ट्रार महोदय का जो है 500 से लेके 1000 रुपये प्रति गज तक का इनका कमीशन होता है, और वहाँ पर जो बैनामा लेखक बैठे हुए हैं उनके माध्यम से ये किया जाता है। तो इस तरह से इनकी आप देखेंगे सब रजिस्ट्रार या जो बैनामा लेखक है इनकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रही है। और अभी सरकार का कोई प्लान आता है तो जिन गरीबों ने ये मतलब कहते हैं रजिस्ट्री के नाम पे प्लॉट खरीद लिए हैं, बदला दिया गया कि आपकी ज़मीन नॉन ज़ेड नहीं है ज़ेड है, तो क्योंकि रजिस्ट्री हो गई तो आदमी भोलेपन में आ जाता है, कहता है जब रजिस्ट्री हो गई नॉन ज़ेड की सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, तो जब रजिस्ट्री हो गई तो उसका मतलब ज़ेड है, तो उनको खेल पता नहीं है। तो ये इस तरह से उसके बेचारे के उस पर प्लॉटों पे या उसके मकानों पे बुलडोजर चलता है, तो जिसका खमियाजा उसी को भुगतना पड़ता है। दूसरा जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे ज़िले में काम किए जा रहे हैं, जिसमें खासकर सैनी नानकार, ग्राम लालू नगला और आपका नगलिया आकिल के साथ साथ पूरे ज़िले में जहाँ पर भी ये कार्य किए जा रहे हैं सब में नियमों की अनदेखी की जा रही है। क्योंकि जो उसकी पाइपलाइन बिछाते समय जो सड़कों को तोड़ा जाता है, तो नियम ये है कि जिस तरह की सड़क थी उसको बिल्कुल ठीक किया जाएगा, लेकिन क्योंकि जब उसको तोड़ा जाता है बीच से सड़क तोड़ ली जाती है और काफ़ी समय तक उस सड़क के दोनों किनारों पे पानी चलता रहता है। अब 2 महीने 3 महीने 4 महीने पानी चल गया, चलने के बाद में उन्होंने बीच की जो तोड़ी थी उसको भी मतलब कहते हैं मानक अनुरूप जो सीमेंट का और कंक्रीट का मिश्रण होता है वो नहीं करते, तो उसकी वजह से वो तो टूटती है, चलो वो खैर बाद में टूटेगी, लेकिन जो साइडों में टूट गए उसका कोई वो नहीं है। और इसी तरह से लालू नगला में खास करके होली चौक से लेके जुल्फ़िकार प्रधान जी के घर तक, मदरसे से लेके पुरानी मंदिर तक, पंचायत घर से कब्रिस्तान तक, और इसी तरह से और बहुत सारी सड़कें जो जल जीवन मिशन का जो कार्य कर रही हैं कंपनियां, उन्होंने तोड़ी थी, तोड़ने के बाद में उनकी मरम्मत समय से नहीं की, तो उसकी वजह से उसका पैसा जो ग्राम निधि का पैसा है वो बर्बाद करना पड़ा और वहाँ पर रोड नए सिरे से डालना पड़े। तो हमने कई बार इस विषय में अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण को सौंपा है ज्ञापन, लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि नीचे से लेके ऊपर तक सबकी मिली भगत है, तो कोई भी इसमें जांच नहीं कर रहे। तो आज हमने जो हमारे एसडीएम साहब है उनको ज्ञापन सौंपा, उसको इस विषय में खास करके अवगत कराया है
तीसरा बिंदु जो है वो है अवैध खनन का। ग्राम चमरौआ के गाटा संख्या 1335 और 1340, जिसमें मिट्टी खनन की परमिशन दी गई है श्रीमान जिला खनन अधिकारी द्वारा, और ये मिट्टी यहाँ से उठकर जा रही है गजल वृक्ष जुटिया। लेकिन क्योंकि मिट्टी जो जा रही है वो अवैध रूप से ओवरलोड वाहनों में ट्रालियों में भर के जा रही है, दिन में ट्रालियों में जाती है, रात में इस मिट्टी का जो है डंपरों से मतलब कहते हैं खनन किया जा रहा है, और ये किसी और जो मतलब कहते हैं कहीं पे जैसे मकान बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो वहाँ पर इसकी बेचा जा रहा है। और जितना मतलब कहते हैं मानक से कहीं ज़्यादा गहराई पर कई ज़्यादा घन मीटर मिट्टी उठाई जा रही है। इस संबंध में श्रीमान उप जिलाधिकारी सदर को अवगत कराया था, उन्होंने कार्य रुकवा दिया था। लेकिन क्योंकि इसमें खनन के मामले में नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी मिली भगत है, और जिलाधिकारी महोदय जो है हमारे खनन पर बिल्कुल ठोस अंकुश लगाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि उन तक बात नहीं पहुंचने देते, नीचे के अधिकारी जो है इस मामले को दबा के बैठ जाते हैं। तो इस विषय में भी अवगत कराया गया है। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु जो चौथा बिंदु है, इस समय गेहूं की खरीद की जा रही है। सारे सीड प्लांटों ने जो है क्षमता से कई गुना अधिक सीड प्लांट गेहूं का भंडारण कर लिया है। नियम यह है कि जो सीड प्लांट कंपनियां हैं, जो सीड जो प्लांट मालिक हैं, ये अपना आधारीय बीज किसानों को देते हैं, और देने के बाद में उनको उसकी फसलों पे उनके खेतों में बोआते हैं, और समय समय पे उसका इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन होने के बाद में जो उसमें दूसरे गेहूं का या किसी अन्य फसल का बीज होता है तो उसकी रोगिंग की जाती है। ये सब कुछ करने के बाद में जो शुद्ध, फिर उसके बाद में चेकिंग करने के बाद में फिर उसको भंडारित किया जाता है। लेकिन क्योंकि कहीं पे एक दाना गेहूं का बोया ही नहीं गया, सिर्फ कागज़ों में बो दिया गया, और उनके नाम पे सारे का सारा गेहूं खरीद लिया गया। अब है क्या कि अब आप देखेंगे जाके सीड प्लांटों में, अगर जाके उसमें छापेमारी की जाए और उसमें ये पता निकाला जाए कि कौन सी वैरायटी का गेहूं आपने बोया था और उसमें का कितना आपके पास है, और ये अन्य वैरायटी का गेहूं का आपके पास कहाँ से आया। क्यों कर क्या रहे हैं? क्योंकि गेहूं का रेट ज़्यादा है, तो सरकार को गेहूं ना मिलने की वजह से, सरकार को गेहूं नहीं मिल पा रहा, ये लोगों ने खरीद के रख लिया। फिर आने वाले टाइम पे जो फ्लोर मिल हैं, उनके हाथों महंगे दामों पर इस गेहूं को बेचेंगे, और जो बचा हुआ गेहूं होगा उसको पैक करके किसानों को बेच दिया जाएगा, जिससे किसानों की फसल हर वर्ष की तरह प्रभावित होती रहेगी। तो इस तरह के जो ये 4 बिंदुओं का ज्ञापन हमने सौंपा है, तो श्रीमान